आपका पहला सवाल है, जियाउद्दीन बर्नी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए तारीखें फिरोज शाही, बी तबकाते नासिरी, सी तहकीके हिंद, डी फतवाए जहानदारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तारीखे फिरोज शाही। आपका दूसरा सवाल है, फरिश्ता ने किस विद्वान के बारे में कहा है कि उसने कहीं न कहीं सत्य को छुपाने का प्रयास किया है? आपके ऑप्शन है ए इब्न बतूता, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी हसन निजामी, डी अल बरूनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी। आपका तीसरा सवाल है, तारीखें फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के अतिरिक्त किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक की शीर्षक का नाम तारीखें फिरोज शाही रखा है? आपके ऑप्शन है ए शम्स सिराज अफीफ, बी फरिश्ता, सी हसन निजामी, डी इब्न बतूता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शम्स सिराज अफीफ। अब आपका चौथा सवाल है, शम्स सिराज अफीफ का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1355 ईस्वी, बी 1356 ईस्वी, सी 1357 ईस्वी, डी 1358 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1357 ईस्वी। आपका पांचवा सवाल है, उस इतिहासकार का नाम क्या है जिसे फारसी के साथ साथ तुर्की और हिंदी भाषा का भी विशेष ज्ञान था? आपके ऑप्शन है ए अल बरूनी, बी इब्न बतूता, सी अबुल फजल, डी हसन निजामी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अबुल फजल। आपका छठवां सवाल है, अमीर खुसरो के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी हसन निजामी, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अबुल फजल। आपका सातवां सवाल है, उस इतिहासकार का नाम बताइए जो एक इतिहासकार होने के साथ साथ कवि और संगीतज्ञ भी था। आपके ऑप्शन है ए फरिश्ता, बी हसन निजामी, सी अल बरूनी, डी अबुल फजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अबुल फजल। आपका आठवां सवाल है, निजामुद्दीन औलिया ने किस गुण से प्रशंस होकर उसे तुर्कल्ला की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन है ए जियाउद्दीन बर्नी, बी अल बरूनी, सी अमीर खुसरो, डी मार्को पोलो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। आपका नौवां सवाल है, मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, यह कथन किस इतिहासकार ने कहा था? आपके ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी फिरोज तुगलक, सी मार्को पोलो, डी फरिश्ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आपका 10वां सवाल है, किस पुस्तक में बुगराखा और कैकुबात के मिलन की ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है ए मिफ्ताहुल फतूह, बी नुहे सिपेहर, सी तुगलकनामा, डी किरानुस्सदैन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किरानुस्सदैन में। आपका अगला सवाल है, सितार का आविष्कार किस इतिहासकार ने किया था? आपके ऑप्शन है ए निजामुद्दीन औलिया, बी अबुल फजल, सी
फरिश्ता, डी नबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। आपका 12वां सवाल है, तारीखे मुबारक शाही ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए, निजामुद्दीन अहमद, बी, फरिश्ता, सी, बदायूनी, डी, याहिया बिन अहमद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, याहिया बिन अहमद। आपका 13वां सवाल है, याहिया बिन अहमद कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शन है ए, सरहिंद, बी, निशापुर, सी, पटियाली, डी, दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरहिंद। अब आपका 14वां सवाल है, अमीर खुसरो कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शन है ए, अफ्रीका, बी, दिल्ली, सी, एटा, डी, सरहिंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एटा। आपका 15वां सवाल है, इतिहासकार डाउसन ने किस इतिहासकार को एक सतर्क और ईमानदार लेखक स्वीकार किया है? आपके ऑप्शन है ए, जियाउद्दीन बरनी, बी, याहिया बिन अहमद, सी, अमीर खुसरो, डी, फरिश्ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, याहिया बिन अहमद। आपका 16वां सवाल है, तबकात अकबरी के लेखक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए, फरिश्ता, बी, अमीर खुसरो, सी, बदायूनी, डी, निजामुद्दीन अहमद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद। अब आपका 17वां सवाल है, तारीखे मुबारक शाही ग्रंथ के अतिरिक्त किस पुस्तक में सैयद वंश से संबंधित वर्णन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए, फतवाए जहानदारी, बी, तबकाते अकबरी, सी, तारीखें फिरोज शाही, डी, ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तबकाते अकबरी। आपका 18वां सवाल है, इब्न बतूता का जन्म किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए, 1303 ईस्वी, बी, 1304 ईस्वी, सी, 1305 ईस्वी, डी, 1306 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1304 ईस्वी। अब आपका 19वां सवाल है, इब्न बतूता का मूल नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, बी, मीर मोहम्मद, सी, कैकुबाद, डी, अमीर खुसरो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। अब आपका आखिरी सवाल 20वां, जो कि आपके लिए है, इब्न बतूता जब भारत आया था तब किसका शासन था? आपके ऑप्शन है ए, अलाउद्दीन खिलजी, बी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी, फिरोज तुगलक, डी, बलबन। इसका जवाब कृपया आप जरूर कमेंट में दें।